माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कह रहा है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए एट एनी पॉइंट। मान लीजिए कि पॉइंट P है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास एक डाइपोल है, उसके एक्सियल नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। इसमें फिगर जो है ना वही मेन होता है। इसमें हमारे पास ये जो डाइपोल है, दिस इज -Q, दिस इज +Q। डाइपोल होता क्या है हम सब लोग जानते हैं कि दिस इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दिस इज -Q और दिस इज +Q। ये हमारे पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पे, तो पहले इक्वेटोरियल लाइन बना दें, यानी इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसे जा रही है, यहीं पर कहीं हमारा पॉइंट P सिचुएटेड है। यहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कहने के लिए क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन बेसिकली तो दिस इज ओनली ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो डाइपोल की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज मेड अप बाई टू चार्जेस, -Q एंड +Q। तो +Q की वजह से क्या इंटेंसिटी होगी, और एक बार -Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और जब दो मिल जाएंगे तो फिर उसमें झगड़ा होगा। कौन सा झगड़ा होगा, उसमें झगड़ा होगा डायरेक्शनों का। तो डायरेक्शन का जब झगड़ा होगा तो फिर हम फिगर के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, एक बार +Q की वजह से, एक बार -Q की वजह से। तो थोड़ी सा नाम इसको बस दे दे समझने के लिए, A, दिस इज कॉल्ड B। और अब हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट से, यानी ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर क्या है कि हमारा पॉइंट P सिचुएटेड है। और ये जो है पूरा ये -Q एंड +Q है ना, तो जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल सेपरेशन बाय स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम क्या मानेंगे, 2a मानेंगे। तो 2a मानने से क्या फ़ायदा होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये आधी दूरी a हो जाएगी, ये आधी दूरी इधर a हो जाएगी। तो +Q की वजह से हम क्या मानते हैं, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम सीधे क्या करेंगे कि +Q से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ ये डायरेक्शन, ये प्लस है, इधर को ढकेलेगा। तो हमको ये मिल गया EB। क्यों? क्योंकि प्लस है और यहाँ क्या है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। सोर्स चार्ज तो ये हो गया, अपान ये दूरी जो है ना, दूरी का r² हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, सिर्फ टेस्ट चार्ज देते हैं, मीन्स कि हाउ मेनी फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, हमने सिर्फ 1 माना है। तो उसमें मैग्नीट्यूड इस पॉइंट का तो होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना सोर्स की वजह से जो होती है वहाँ सिर्फ पॉइंट ही होता है। बस दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक सोर्स चार्ज और दूसरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है। बाकी ऐसा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पढ़ा जाता। तो +Q की वजह से ये हो गया, और माइनस की वजह से क्या करेगा, ये माइनस है ना, तो इस पर कौन सा इफेक्ट डालेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका नाम हो गया EA। क्यों? क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q विच इज सिचुएटेड ऑन A। अब सीधी सी बात है, हम क्या कर सकते हैं कि हम EA की वैल्यू लिख सकते हैं और EB की। तो सबसे पहले हमने EB की वैल्यू हमने लिखा। EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, EB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, EB की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। R तो है नहीं, तो यहाँ पे जो PB है ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये है ना, तो ये हो गया √r² प्लस ये दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी, r² प्लस a² हो जाएगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो दूरी का स्क्वायर, यानी कि r² प्लस a², क्योंकि अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर होगा, तो ये हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
अब हम फाइंड आउट करेंगे ई ए की वैल्यू, ई ए की वैल्यू। तो ई ए की वैल्यू क्या है, यहाँ फिगर में हम देख लेते हैं। ये माइनस क्यू की वजह से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्रिएटेड, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बाई ये इतना। लेकिन यहाँ जरा सा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमको लिखना ही लिखना है, और यहाँ पर क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन उठेगा, कोई पूछ दिया कि आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस को मैं फिगर के लिए छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ कैरी करूँगा। और यहाँ प्लस वाला क्या है, प्लस की वजह से जो डायरेक्शन बना इधर को बना, और माइनस की वजह से डायरेक्शन बना इधर की तरफ बना। तो माइनस फिगर के लिए मैंने छोड़ दिया, और यहाँ सिर्फ मैंने लिखा ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ एक और चीज़ देखने में आ रही है कि ई ए और ई बी बोथ आर इक्वल। मैं लिख भी दूँ ई ए इज इक्वल टू ई बी, ज़रूरत इसकी पड़ेगी, हम यूज़ करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझना है फिगर। अब यहाँ मैं क्या देखता हूँ, अगर एक फिगर मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, यहाँ अगर ऐसे बना देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि जो कंपोनेंट का झगड़ा, क्योंकि दोनों स्लैंट हैं, ई बी और ई ए बोथ आर स्लैंट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जो है दिस इज थीटा, खूब अच्छे से समझना है इसको, और दिस इज 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो दिस इज आल्सो थीटा, और जब ये थीटा हो गया तो ये मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा, और जब ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ई बी के हमारे पास क्या, ये मेरा पूरा का पूरा ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि ये थीटा, ये 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये ट्रायंगल क्या नाम दे दो, ओ ए पी। तो यहाँ तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये कट गया थीटा थीटा, और ये 90 90 180, तो मतलब ये 90 ये थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये खुद अपने आप में 90 है ये। तो जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है दिस विल बी थीटा, ज्योमेट्रिकली दिस विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ई बी के हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए, 2। तो ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा कितना, ई बी कॉस थीटा, क्योंकि ई बी है ना, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, तो थीटा वाला कास में और ये वाला साइन में। और इसके बाद ई ए, अब हम आते हैं किस पर, ई ए पर। तो ई ए पर क्या हो जाएगा, ई ए के फिर 2 कंपोनेंट हो गए, तो ये हो जाएगा कितना, थीटा वाला ई ए कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा ई ए साइन थीटा, क्योंकि माइनस का जो रीजन है ना वो तो ऊपर गया ही नहीं, वो तो इसको यहाँ से इधर खींचना शुरू किया, तो जो रीजन इसका इधर है, तो फिर इसके 2 कंपोनेंट इधर ही होंगे, जबकि बी इसको ढकेल के इधर करता है, तो ये और ये इसके कंपोनेंट ऊपर होंगे, प्लस वाले के कंपोनेंट ऊपर, माइनस वाले के कंपोनेंट दोनों नीचे। अब यहाँ मैं क्या देखता हूँ, यहाँ ये देख रहा हूँ कि ई बी साइन थीटा और नीचे है ई ए साइन थीटा, और इधर एक ही दिशा में देयर आर 2 कंपोनेंट, ये क्या हो गया, ई बी कॉस थीटा, और दिस इज कॉल्ड ई ए कॉस थीटा। तो मैं देख रहा हूँ कि ई बी और ई ए ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों जब बराबर हैं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये दोनों ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा बोथ विल बी कैंसिल आउट। यहाँ मैं लिख भी दूँ कि ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर equal and opposite. As a result, both will cancel out. कैंसिल आउट हो गया, ये मैंने लिख दिया, इसको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने लिखा कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, एज ए रिजल्ट बोथ विल बी कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बचा, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में, ये दोनों जो हैं ये आपस में
कैंसिल आउट हो गया, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा बोथ आर कैंसिल आउट। अब इधर जो लेफ्ट में है ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो मेरे पास जो नेट जो बना, यहाँ मैं लिख दूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल E इज इक्वल टू, मैं E मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और मैं क्या जानता हूं कि ई ए और ई बी बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। एज ए रिजल्ट मैं क्या लिख सकता हूं, 2EA कॉस थीटा। यानी जो नेट ई मिला कहां पर, एट पॉइंट P पर, ये फिगर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला वो क्या हो गया हमारे पास, 2EA कॉस थीटा। अब मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू रख दूं तो 2 इंटू EA, ये का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया किसकी वैल्यू, EA की वैल्यू। यहाँ मैंने क्यों लिख दिया है 2EA, क्योंकि मुझे पता है कि EA एंड EB ये बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये जो है EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा दोनों सेम ही है, तो मैंने क्या लिख दिया 2EA कॉस थीटा। और यहाँ पर ही आ गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू फिगर कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ A है यहाँ से यहाँ तक, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिड पॉइंट से r दूरी पर ही ये मेरा पॉइंट P सिचुएटेड है, और दिस इज ए, तो √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, a अपान बेस अपान, यहाँ फिगर से अकॉर्डिंग टू cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ मैं a अपान √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू है, ये E की वैल्यू है, नेट E की वैल्यू है, टोटल E की वैल्यू है, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ लिख दूँ Q इंटू 2A एक साथ अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना, 3/2। ये हमारे पास E आ गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरा पेज का मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब यहाँ मैं लिख दूँ कि E इज इक्वल टू, यहाँ E इज इक्वल टू जो E क्या चीज़, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल की वजह से। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जो Q इंटू 2A है, Q इंटू 2A है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट स्मॉल p अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, दिस इज 3/2। ये हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर R को मैं बहुत बड़ा मान दूँ इन द कंपेरिजन ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, इफ़ R इज मोर ग्रेटर देन A, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई, यहाँ A खत्म हो गया तो R, ये 2 से 2 कैंसिल है, सिर्फ RQ हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन ड्यू टू डाइपोल। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर को समझना है। फिगर को जब हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, हमारे पास ये क्या है, दिस इज डाइपोल, दिस इज मेड अप बाई माइनस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो पॉइंट P है दिस इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से स्मॉल r की डिस्टेंस पे। तो यहाँ मैं क्या पढ़ूंगा एज ए रिजल्ट कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। तो हमको क्या मिला, इसकी वजह से एक EB मिला और इसकी वजह से मुझे EA मिला। ये खींचा तो इधर हो गया, ये ढकेला तो इधर हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट, संजोग ऐसा रहा कि EB और EA बोथ आर इक्वल। तो ये दोनों जो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा है दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास EB कॉस थीटा और EA कॉस थीटा दोनों आपस में जुड़ गए। मैंने वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर दिया, जो मेरा रिजल्ट हो गया। थैंक यू।